हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which one of the following statements is false? Option first, work is a state function. Second, temperature is a state function. Third, change in the value of state function is completely defined when the initial and final states are specified. Fourth, work appears at the boundary of the system. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है कि हमें फॉल्स स्टेटमेंट जो है वो चूज करना है एंड 4 स्टेटमेंट्स हमें गिवन है. तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो क्या की कंसेप्ट यूज होगा इस क्वेश्चन के लिए. की कंसेप्ट यहाँ पे जो यूज होगा वो हमारे पास क्या है. हम देखेंगे कि स्टेट फंक्शन किसको बोलते हैं, पाथ फंक्शंस क्या होते हैं. स्टेट फंक्शन क्या होता है. स्टेट फंक्शन वो फंक्शन या प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करती है. प्रॉपर्टीज which depends on initial and final state. तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन बोलेंगे. जैसे एग्जांपल की यदि बात करें तो एग्जांपल मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं बात कर लेता हूं टेम्परेचर की. टेम्परेचर क्या है, मेरा स्टेट फंक्शन है. जैसे कि मेरे पास वाटर था जिसका इनिशियल टेम्परेचर क्या था 10 डिग्री सेंटीग्रेड और फाइनल टेम्परेचर मैंने क्या कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड. इसके लिए पाथ क्या यूज किया वो यहाँ पे कोई मेजरमेंट नहीं है कि यहाँ पे पाथ कौन सा यूज किया 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड लेके जाने के लिए. इनिशियल क्या था 10 डिग्री था, फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया. तो इनिशियल स्टेज का टेम्परेचर और फाइनल स्टेज का टेम्परेचर जो अलग अलग हैं और सिर्फ वही डिफाइन कर रहा है कि इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज अलग अलग है. इसको एक तरह से और समझ सकते हैं, 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, मैंने इसको हीट किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक और फिर इसको मैंने कूल डाउन कर दिया 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक. अब भी इनिशियल और फाइनल स्टेज का टेम्परेचर जो है वो अलग अलग है. 10 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है इनिशियल था और फाइनल स्टेट क्या थी 40 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन इसके अंदर बीच में एक पाथ या एक फेज ऐसी भी आती है जिसमें इसका टेम्परेचर कितना हो जाता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड. लेकिन जब मैं दो स्टेट की कंपेरिजन करता हूँ इनिशियल एंड फाइनल की तो वो मेरे को क्या मिलता है, उसके अंदर 100 डिग्री सेंटीग्रेड आ रहा है या नहीं आ रहा उसका कोई यहाँ पे पता नहीं चलता जब मैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 40 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करता हूँ. तो ये स्टेट फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता. सेकेंड हम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं पाथ फंक्शन. पाथ फंक्शन क्या होते हैं, जो कि इनिशियल एंड फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड नहीं करके जिस पाथ से फाइनल स्टेट या इनिशियल स्टेट अचीव की जाती है उस पाथ के ऊपर डिपेंड करते हैं. दीज quantities depends on the path of transition from initial state to final state. इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक ट्रांजिशन के लिए जो पाथ चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करती है, उनको क्या बोलते हैं, पाथ फंक्शन बोलते हैं. जैसे वर्क हो गया, वर्क इसका एग्जांपल हो जाएगा. क्यों हो जाएगा, मैं मानता हूं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से मैंने 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक वाटर को गर्म किया एक पाथ से. सेकंड मैंने क्या किया 10 डिग्री सेंटीग्रेड से उसको ले गया मैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और वहां से मैंने इसको कूल डाउन किया 40 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर. सो वर्क जो होगा वो दोनों का अलग अलग होगा, वो पाथ के ऊपर डिपेंड करेगा नहीं कि इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर. क्यों, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैं इसको डायरेक्ट 10 डिग्री से 40 डिग्री सेंटीग्रेड इसको गर्म कर रहा हूं तो इसके अंदर वर्क अलग होगा. लेकिन सेकंड के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेके जा रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा. फिर इसको कूल डाउन कर रहा हूँ तो उसके लिए भी मेरे को वर्क करना पड़ेगा. तो दोनों का जो वर्क होगा वो अलग अलग होगा, वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है ना कि
जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, जबकि टेम्परेचर जो है वो क्या है, स्टेट फंक्शन है। सो ये हमारा मेन की कंसेप्ट होगा। इस की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन की यदि बात करें, सॉल्यूशन हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट हमें दे रखा है कि जो वर्क है वो हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इसको मैं क्रॉस लगा देता हूँ क्योंकि वर्क हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। सेकंड हमें गिवन है कि टेम्परेचर इज स्टेट फंक्शन, तो टेम्परेचर तो हमारा स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर तो हमारा क्या है, स्टेट फंक्शन है, तो ये करेक्ट है। थर्ड हमें क्या दे रखा है कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ स्टेट फंक्शन इज कंप्लीटली डिफाइंड व्हेन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर स्पेसिफाइड। बिल्कुल ये भी हमारा थर्ड जो है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड करेक्ट कैसे है कि जब हमारे पास स्टेट फंक्शन तब भी हम डिफाइन कर पाएंगे जब इनिशियल एंड फाइनल स्टेट जो है वो स्पेसिफाइड की गई हो। स्टेट फंक्शन के लिए हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है कि इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट जो है वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए। ये यदि हमें पता होगा तभी हम फाइंड आउट कर पाएंगे उस स्टेट फंक्शन के बारे में। सो स्टेट फंक्शन के बारे में तभी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। और फोर्थ हमारा क्या है कि वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, वर्क अपीयर्स एट द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। बिल्कुल वर्क जो होता है वो बाउंड्री के ऊपर अपीयर होगा। किस प्रकार से अपीयर होगा, क्योंकि वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा पाथ फंक्शन है। वर्क हमारा क्या है, पाथ फंक्शन है। जब वर्क हमारा पाथ फंक्शन है तो ये एक पाथ को फॉलो करेगा और सिस्टम जिस पाथ से फॉलो करते हुए जाएगा उस वर्क, उस बाउंड्री, यानी कि जिस पाथ को फॉलो करते हुए सिस्टम आगे मूव किया या चेंज उसके अंदर हुआ, इनिशियल से फाइनल स्टेज के अंदर जिस पाथ को फॉलो करते हुए चेंज हुआ तो उस पाथ के अकॉर्डिंग वर्क आएगा। सो हम फाइनल स्टेट लेते हैं, जैसे कि फाइनल स्टेट का मीनिंग है कि फाइनल बाउंड्री हम लेते हैं। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे वर्क डन जो है हम इसको P डेल्टा V से फाइंड आउट कर सकते हैं। P डेल्टा V से हम वर्क डन को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे यदि मैं एक ग्राफ की हेल्प से इसको रिप्रेजेंट करता हूं, ये मेरा P हो गया, ये मेरा P हो गया एंड ये मेरा V हो गया। ठीक है, यहां से इनिशियल से फाइनल स्टेज के ऊपर ये जा रहा है, तो एक तो ये पाथ ये फॉलो कर रहा है 1 से सेकंड के लिए और एक ये पाथ फॉलो कर रहा है। तो इनका जो वर्क है वो फर्स्ट पाथ का और सेकंड पाथ का अलग अलग हो जाएगा और वो इस बाउंड्री के ऊपर डिपेंड करेगा। जैसे फर्स्ट की जो बाउंड्री है एंड सेकंड पाथ की जो बाउंड्री है, इन बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंड करता है। तभी तो ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कर पाएगा। यदि मैं इनके इंटरमीडिएट कोई वैल्यू ले लेता हूँ, कोई भी यदि रैंडम मैं फर्स्ट से सेकंड फेज तक पहुंचने के लिए कोई भी रैंडम पाथ ले लेता हूँ तो वो तो एक एप्रोप्रिएट नहीं होगा, जबकि इन बाउंड्रीज को डिफाइन करते हुए यदि मैं लूंगा तो वो एप्रोप्रिएट होगा। तो ये हमारा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, बाउंड्रीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो हमें क्या फाइंड आउट करना था इस क्वेश्चन के अंदर, हमें फाइंड आउट करना था कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। तो फॉल्स स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट जो है वर्क इज स्टेट फंक्शन, ये हमारा फॉल्स है। सो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वो फर्स्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।